नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे, बहुत ही उत्साहित होंगे। आज का पेपर देने के बाद सी टेट का जो पेपर आज हुआ है 28 दिसंबर 2022 को, आप लोग अच्छा फील कर रहे होंगे। जैसा कि हमने बताया था, जो भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों में हमने पढ़ाया है, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं गया है। तो ठीक है दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न आए थे 28 दिसंबर को जो फर्स्ट पेपर हुआ आपका सुबह पाली में। इसमें अपने ईवीएस विषय में कौन कौन से प्रश्न आए थे उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आज आपसे पूछे गए और कल कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न, क्योंकि 28 के बाद 29 दिसंबर को कल आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद फिर गैप है, फिर 9 जनवरी को जाके परीक्षा स्टार्ट होगी। इससे पहले बेटा वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग आज पहली बार बेटा देख रहे हैं वो जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम डेली जब तक आपकी सी टेट की एग्जाम चलेगी, डेली आप लोगों के बीच में हम इतने समय वीडियो लेकर आएंगे। उसमें पूरे दिन का ऐसा नहीं है बेटा, एकदम पक्के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का केवल एनालिसिस करेंगे, जिनके ठोस प्रमाण हमें स्टूडेंट आप लोगों ने ही हमें भेजे हैं। सर ये प्रश्न आया था, आप लोगों ने ही हमें मैसेज किए हैं, तो आप ही लोग हमें बताते हो सर ये प्रश्न आया था। ठोस प्रमाण के साथ हम आपको बताएंगे आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो बेटा क्वेश्चन हम बिना देरी किए हम बात कर लेते हैं कौन सा प्रश्न आपसे आज पूछा गया था। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था जो आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन आपका ये आया था आज 28 दिसंबर को कि कौन सा जो पक्षी है वो बहुत ज्यादा अपनी गर्दन को घुमा सकता है, सबसे ज्यादा अपनी गर्दन को घुमा लेता है। तो बेटा उल्लू, उल्लू लगभग 360 सबसे ज्यादा गर्दन घुमा सकता है। तो बेटा उल्लू, ठीक है, उल्लू। ये क्वेश्चन हमें स्टूडेंट ने भेजा है कि आज सर उल्लू के बारे में पूछा गया था, सबसे ज्यादा गर्दन। अगर बेटा झटके से पूछा जाता आपसे तो झटके से गर्दन मैना घुमाती है। दूसरा क्वेश्चन सिलोत, हमने बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया है। सिलोत एक ये भालू प्रजाति का होता है और ये लगभग 17 घंटे सोता है। अपने जीवन काल में 7 से 8 वृक्षों की पत्तियां खाकर काट देता है। सिलोत के बारे में हमने आपको बताया, ये उल्टा लटक कर सोता है, केवल सोच क्रिया के लिए नीचे उतरता है। तो सिलोत से भी क्वेश्चन आपका बन गया पहले दिन। तीसरा क्वेश्चन बेटा हाथी का बना था। हाथी वाले क्वेश्चन बने थे। इसमें क्वेश्चन में था समूह के जो हाथी के समूह की बुजुर्ग जो नेता होती है, बुजुर्ग हथनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे बना था। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। क्वेश्चन में वहां लिख रहे थे हाथी 7 से 10 घंटे सोता है, तो यही ऑप्शन उसमें गलत था बेटा। 3 नीचे कूट दिए गए थे, 3 ऑप्शन सही थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? सामाजिक कीट नहीं पूछा गया था, सामाजिक कीट, या ये पूछा गया था कौन सा कीट समूह में नहीं रहता। तो वहां पे आपको ततैया थी, दीमक थी, चींटी थी, ये तीनों समूह में रहते हैं। जबकि मकड़ी आपको देखा होगा आपके घरों में ही मकड़ी अकेली रहती है। क्या सही आंसर होगा? मकड़ी सही आंसर होगा। आपसे मकड़ी पूछी गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह पक्षी जो गर्दन सिर से लेके गर्दन तक नीला होता है, वह पक्षी जो सिर से गर्दन तक नीला होता है, तो ये बेटा मोर। कौन सा पक्षी होता है? मोर। कई बार पढ़ाए आपको ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो मोर है। क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? मोर। अगला एक बच्चे ने बताया हमें मैसेज करके कि सर घटपर्णी पौधा पूछा गया था, किस राज्य में पाया जाता है? तो नेपेंथिस। 6वां क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, निपेंथिस। ये पौधा बेटा भारत के मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी इसे बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया था। ओक का क्वेश्चन आया था। ये वही क्वेश्चन बेटा आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते, कई बार आप लोगों से कहा है। तो ओक के पेड़ के बारे में पूछा गया था। ये आपका ओक का पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह पतले पाइप की सहायता से लोग इसमें पानी निकाल लेते हैं जब पानी की कमी पड़ती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में ग्रह पूछा गया था, तो बेटा बृहस्पति है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। इनको अच्छे से देख के जाइएगा बेटा।
एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से बना था कि एक ट्रेन इतने बजे प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है और इतनी दूरी करने में तय करने में कितना समय लगेगा। चाल दूरी घंटा का समय था बेटा, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था आपका रेलगाड़ी से था। किससे था? रेलगाड़ी से। बहुत शानदार प्रश्न, सभी हमने आपको ऑफलाइन क्लास में कराए हैं। बहुत बढ़िया बेटा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। एक हमें किसी बच्चे ने भेजा है, आपसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पूछे गए थे। नेशनल पार्क पूछे गए थे जो कि मिलान के लिए थे। इसमें आपको पहला था जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट कहां है? आप सभी जानते हो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा पूछा था आपसे, काजीरंगा, काजीरंगा असम में है। तीसरा आपसे रणथंभौर पूछा था, रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है। चौथा आपसे गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा था बेटा। गिर ये जूनागढ़ गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में मिलान करने के लिए आए थे। ये राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलान करने के लिए आए थे। 4 पूछे गए थे, चारों बहुत ही आसान है। ऑफलाइन क्लास में कई बार आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसके अलावा बेटा एक समूह दिया गया था। एक समूह में दिए गए थे आलू, शकरकंद, केला, और एक में दिया गया था शकरकंद, केला, संतरा, हल्दी। इस प्रकार से पूछा था कौन सा फलों का समूह है, तो जिसमें सारे फल दिए गए थे आम, केला, संतरा, ये बेटा फलों का समूह था। ये वाला विकल्प सही था। इसमें पूछा था कौन सा फलों का समूह है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें पूछा था इस 4 विकल्प में कौन सा फलों का समूह है। आप आसानी से फल का समूह आप पहचान सकते थे। अगला क्वेश्चन एक और था बेटा, कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10, 11। एक कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा था, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आप सभी को पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपको पता है, उनमें से ठीक कर सकते थे। एक क्वेश्चन बेटा ये भी पूछा गया है, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी की तरफ के आपसे राज्य पूछे गए थे। बंगाल की खाड़ी वाले राज्य पूछे गए थे। बंगाल की खाड़ी वाले राज्य कौन सा नहीं है? तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में आपके तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पांडिचेरी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार क्षेत्र भी आपका हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ जाता है, लगभग वही। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर राज्य अगर पूछे गए थे तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इनके अलावा कोई राज्य उसने अरब सागर का दे दिया होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक में से कोई राज्य दिया होगा, तो वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, कल आप अरब सागर वाले को भी देख के जाइएगा कि अरब सागर की तरफ कौन कौन से देश आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा पेडागोजी आई थी। पेडागोजी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बहुत सारे प्रश्न बने थे, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रश्न बने थे। तो ये आज खास प्रश्न जो हमें स्टूडेंट ने पहुंचाए थे उनको हमने आपके सामने रखा है। कल जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में उनको भी हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर ईबीएस के प्रश्नों के साथ अपने वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।